और तभी जंगल को याद आता है कि इनके भाई ते ने भी तो मुझे प्रपोज किया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैं किसको हाँ बोलूं और किसको ना बोलूं? और इसी सोच के साथ वो अपने बेड पे जाते हैं और यही बात सोचते सोचते उनकी आंख कब लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जंगकुक नींद में एक सपना देख रहे होते हैं जहाँ पर वी और ते उनके साथ बहुत ही पैशनेटली रोमांस कर रहे होते हैं। और गौर करने वाली बात ये होती है कि वो दोनों एक साथ ही जंगकुक के साथ रोमांस कर रहे थे। और ये देखने के बाद अचानक से जंगकुक की आंखें खुलती हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। मैं मानता हूँ कि उन दोनों की चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, पर मैंने उन दोनों को एक साथ तो कभी नहीं सोचा। तो फिर ये चीज़ कुछ इशारा तो नहीं कर रही है? लेकिन वो अपने मन को शांत करते हैं और वापस से अपने बेड पे लेट जाते हैं सोने के लिए। लेकिन तभी उन्हें अपने खिड़की पे कुछ आवाज़ें आती हैं, जिस पे पहले तो वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो अपने बगल में रखे एक वास को उठाते हैं और उसी खिड़की की तरफ दबे पांव जा रहे होते हैं। जंको को बहुत ही ज़्यादा डर लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं और अपनी खिड़की पे से पर्दा हटाते हैं। और जैसे ही वो उस वास से उस इंसान की तरफ वार करने ही वाले होते हैं, तब तक वो कहते हैं कि आप, और सामने होते हैं ते। जिसके बाद जंकुक बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। जिस पे ते बोलते हैं कि तुम मुझे पहचान गए, पर कैसे? और ये सुनने के बाद जंकुक भी सोचते हैं कि मैं कैसे पहचान गया कि ये ते हैं। जिस पे ते बोलते हैं कि इसका मतलब मेरा जादू चल रहा है, जो तुम मुझे मेरे भाई से अलग समझ सकते हो। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि आप अभी ये सारी बातें छोड़ दीजिए और ये बताइए कि आप यहाँ पर करने क्या आए हैं। तो जिस पे ते बोलते हैं कि इतनी मेहनत लगी है तुम्हारी बैल्कनी में चढ़ने के लिए, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अगर अंदर नहीं बुलाओगे तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि हाँ हाँ आप अंदर आइए, और फिर उसके बाद ते उनकी बैल्कनी से अंदर उनके रूम में आते हैं। और ते उनका रूम देखकर बोल रहे होते हैं कि काफी अच्छी पसंद है मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड की। जिस पे जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, और वैसे भी मैंने अभी आपको हाँ नहीं बोला है, तो आप पहले से ही सपने सजाना बंद करिए। जिस पे ते बोलते हैं कि ठीक है, बस मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हें मैं जल्दी पटाने वाला हूँ। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि अब तो आप अंदर भी आ गए हैं, तो अब आप बताएंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पे ते जंकू के पास आकर बोलते हैं तो तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो क्या है ना कि अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा हूँ और मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा तुम्हें बिना परेशान किए आ जाऊं और तुम्हें दूर से ही देख लूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा शातिर दिमाग का है। तुम तो अपना वास लेकर ही आ गए मेरे पास और मुझे मारने ही वाले थे। अगर मैं अपनी प्यारी सी शक्ल ना दिखाता तो मेरा क्या ही होता। जिसपे जंकुक कहते हैं कि आप बातें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप काम भी अच्छे करते तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब आप खुद बताइए, इतनी रात में किसी के घर की बैल्कनी पे आप ऐसी आवाज़ें करेंगे तो कोई भी आपको मारेगा ही। वो तो आप शुक्र मनाइए कि मैंने आपको देख लिया और आपको मारा नहीं, वरना तो आप बैल्कनी से नीचे ही होते। और इसके बाद जंकुक बोलते हैं कि क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, कॉफ़ी, टी, कुछ भी। जिस पे जंकुक बोलते हैं क्या आप ऑप्शन में है। जिस पे जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और फिर ते बोलते हैं कि ठीक है, स्ट्रॉबेरी मिल्क चलेगा। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि ठीक है, आप भी चलना चाहेंगे मेरे साथ किचन में। और ते तुरंत बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ होने का। और फिर वो दोनों ही किचन में होते हैं और जंकुक 2 ग्लास स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहे होते हैं और साथ ही
ते उनसे बातें कर रहे होते हैं कि तुमने कुछ सोचा? तो उस पे जंकुक बताते हैं कि आज आपके भाई भी आए थे मेरे पास, मैं उनके साथ डेट पे गया था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ की। तो जिस पे ते उनके पास आकर बोलते हैं, तो मेरा पत्ता कट तो नहीं गया ना? जिस पे जंकुक बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं, अभी मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा है, ना आपको ना आपके भाई को। और उसके बाद वो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का ग्लास ते को पकड़ाते हैं और दूसरा खुद लेते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते हुए वैसे ही बातें कर रहे थे। और फिर जब स्ट्रॉबेरी मिल्क खत्म हो जाता है तो जंकुक बोलते हैं, चलिए चलिए, अब आप यहाँ से जाइए, मुझे भी सोने दीजिए और खुद भी जाकर आराम करिए। जिस पे ते उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन जंकुक के कहने पर वो बोलते हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ। और बाहर निकल कर अपनी बाइक पर बैठते हैं और ब्रूम ब्रूम करते हुए निकल जाते हैं। और फिर से जंकुक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? और फिर से उन्हें वही सपना याद आता है जिसमें वो दोनों ही जंकुक के साथ रोमांस कर रहे थे। और यहाँ पर जंकुक सोचते हैं कि कहीं ये सपना मुझे ऐसा कोई साइन तो नहीं दे रहा है कि मुझे इन दोनों को हाँ कर देना चाहिए। और फिर जंकुक सोचते हैं, बिल्कुल नहीं जंकुक, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। मैं एक साथ दो इंसानों के साथ कैसे रह सकता हूँ? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? लेकिन कहीं न कहीं जंकुक के मन के एक छोटे से कोने में ये बात आ गई थी कि हो सकता हो कि वो उन दोनों के साथ खुशी-खुशी रह पाएँ। और इसके बाद जंकुक आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वैसे तो उन्हें खुद भी नहीं पता था इस खुशी का राज़, पर आज उनका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर वो अच्छे से फ्रेश होकर, अच्छे कपड़े पहनकर अपनी बेकरी की तरफ निकल जाते हैं। और जब जंकुक वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से वो अपनी बस लेते थे, तो वहाँ सामने वी की कार खड़ी होती है, जिस पे जंकुक भागकर उस कार के पास जाते हैं। तो वी उस कार से उतर के बोलते हैं कि अरे वाह, आपने मेरी कार पहचान ली। तो जंकुक बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो काम होगा। जिस पे वी सोचते हैं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्या काम करता हूँ, तो तुम इस तरह मेरे पास नहीं आओगे। और फिर वी बोलते हैं कि बस मुझे तुम्हें देखना था। और फिर वो जंकुक से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें बेकरी छोड़ देता हूँ। और फिर जंकुक भी कार में बैठ जाते हैं। और फिर भी उनसे पूछ रहे होते हैं कि उन्हें अच्छी नींद आई और कल की सारी चीज़ें उन्हें अगर पसंद आई हों, तो वो उनके बारे में सोचें। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मुझे कल बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। पर मुझे जैसे ही समझ में आएगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि मेरे मन में आप दोनों के लिए क्या फीलिंग्स हैं।